हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे शॉर्ट बेसिक जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको करवाऊंगी क्रियाकाल के अंदर। क्रियाकाल के अंदर हमने बात करी थी षड क्रियाकाल की। उसके अंदर हमने बात करी थी जो 6 काल होते हैं, संचय, प्रकोप और प्रसर, स्थान संचय और उसके बाद आगे, ठीक है, स्थान संचय, व्यक्त और भेद। बट जब हम नेचुरल वे में बात करते हैं ना, प्राकृत अवस्था में नेचुरली, जब काल के ऊपर डिपेंड करता है, ऋतुओं के ऊपर डिपेंड करता है, तब क्या होता है कि दोषों का संचय होता है, प्रकोप होता है और खुद ब खुद शमन हो जाता है। हमें उसमें एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा सही। तो ये शमन की प्रक्रिया जो है ये नेचुरली होती है काल के अनुसार, यही लिखा हुआ है ऋतु के अनुसार। तो एक संवत्सर के अंदर, मतलब कि एक साल के अंदर 6 ऋतुएं होती है, 2 महीने की एक ऋतु होती है। ये 6 ऋतुएं कौन सी है? सबसे पहले है शिशिर। शिशिर जो होती है वो हमारी 15 जनवरी से मान लीजिए 15 मार्च तक, ठीक है। शिशिर मतलब कि ठंड का सीज़न। फिर आता है वसंत। वसंत आपको पता होगा जो स्प्रिंग सीज़न होता है, जो कि मार्च अप्रैल वाला होता है। तो 15 मार्च से लेके 15 मई तक, ठीक है। फिर आता है ग्रीष्म। ग्रीष्म मतलब गर्मी। ये 15 मई से लेके 15 जुलाई तक। उसके बाद में आता है वर्षा। गर्मियों के बाद तो बारिशें आ जाती हैं, तो ये होता है 15 जुलाई से लेके लगभग 15 सितंबर का। ये एक बहुत रफ आइडिया है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर आता है शरद, ऑटम सीज़न जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये वो है 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक का। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा हेमंत, जो कि 15 नवंबर से लेके लगभग 15 जनवरी। अगेन ये सर्दियों का ही सीज़न है। तो शिशिर और हेमंत ये लगभग हमारी सर्दी हो गई। बाकी आपको पता ही है कि 5 सीजन्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब इसी संवत्सर के अनुसार जो है, हमारे इन्हीं ऋतुओं के अनुसार गुणों का, दोषों का वृद्धि और क्षय होता है, ठीक है। जैसे कि कैसे कैसे होता है मैं ये सब अभी बताऊंगी। वात जो है, वात दोष जो है, उसका संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में, ठीक है। प्रकोप उसके नेक्स्ट वाले उसमें होगा। ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद। तो ग्रीष्म में हो गया उसका संचय। ग्रीष्म के बाद नेक्स्ट ऋतु कौन सी आई? वर्षा। तो वर्षा में हो गया उसका प्रकोप और शरद में खुद ब खुद हो गया उसका शमन। अब आप सोचोगे कि ऐसे क्यों, मतलब ग्रीष्म में ऐसा क्या था जो उसका संचय हुआ, वर्षा में प्रकोप हुआ और फिर बाद में शरद में शमन हो गया? इसकी रीज़न आपको मिलेगा उनके गुणों में। आप ये पढ़ेंगे अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 12 में, कि वायु जो होता है, संचय, प्रकोप और शमन वाला कॉन्सेप्ट आएगा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर 12 में। वायु के गुण होते हैं रूक्ष, लघु और शीत। गर्मियों के सीज़न में, ग्रीष्म ऋतु में आप जो खाना खाते हो वो कैसा होता है? रूक्ष होता है, ठीक है। बहुत ड्राई सीज़न होता है ना गर्मियों का, तो रूक्ष और लाइट फूड लेते हो। लघु कहते हैं ना, गर्मियों में खाना कम खाना चाहिए, ड्रिंक्स ज़्यादा लेने चाहिए, तो आप रूक्ष और लघु आहार लेते हो। और फिर ऋतु जो होती है वो भी ऐसी ही होती है, इसलिए हमारे वात का हो जाता है संचय, ठीक है। अब प्रकोप क्यों नहीं हुआ? मतलब संचय का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। इकट्ठा होते होते इसका प्रकोप क्यों नहीं हुआ? ठीक है, प्रकोप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे शीतल गुण नहीं है। जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु क्या लेकर आती है अपने साथ? बारिशें। बारिशों में क्या होती है? ठंडक बढ़ती है धीरे धीरे। तो क्या होता है? रूक्ष और लघु गुण आपके शरीर में पहले से ही थे, शीतलता और आ गई, तो आपके पूरे के पूरे वायु वाले गुण फुलफिल हो गए और एज अ रिजल्ट वर्षा में हो गया आपका वात का प्रकोप, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शमन पे। अब प्रकोप के बाद तो प्रसर आता है। अगर आप एक डिजीज स्टेज पे देखोगे, बट एक नेचुरल स्टेज पे देखोगे, तो सबसे पहले बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ा और फिर अपनी जगह पर वहीं शांत हो गया। जैसे कि आग थी, आग बढ़ी, ठीक है, बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा एक पीक पर बढ़ गई, आग बढ़ी,
बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा पीक पे बढ़ गई। आपने क्या किया, आपने उस पर पानी डाल दिया, वो पूरी की पूरी बुझ गई। ये पूरा का पूरा शमन हो गया। अब ये शमन का रीज़न क्या होता है, मतलब कि शरद ऋतु में ऐसा क्या होता है, शरद ऋतु में आप क्या करते हो कि स्निग्ध पान लेना शुरू कर देते हो। जैसे वर्षा आता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, पकौड़े शकौड़े खाते हैं बढ़िया से, तेल वेल लेते हैं, पकौड़े तेल में बन फ्राई होते हैं ना, तो तेल क्या होता है, वो स्निग्ध होता है, ठीक है। साथ में आपका जो शीतलता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों होती है मैं अभी बताऊँगी। शीतलता की जगह उष्णता आ जाती है शरीर के अंदर, तो इसी कारण से वो सारा का सारा वायु जो बढ़ गई थी एकदम से, उसका सारा शमन हो जाता है। ये आपका था वायु वाला कॉन्सेप्ट। बात का आई होप सो क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा पित्त वाला, कि पित्त के अंदर जो है कब संचय होता है, कब प्रकोप होता है और कब शमन होता है। पित्त में प्रकोप और शमन का प्रक्रिया ऐसे है कि वर्षा में तो होता है संचय, शरद में होता है प्रकोप और हेमंत में होता है फिर उसका शमन। अब क्यों, इस पर आओ। वर्षा में क्या किया आपने, स्निग्ध पान लिया बढ़िया से एकदम, और उष्ण पित्त हाँ। अब वर्षा ऋतु में क्या था, वर्षा ऋतु में आपने मस्त तेल तूल सारा खाया, स्निग्ध स्नेह लिया, स्नेह मतलब यहाँ पर तेल आ जाएगा, स्निग्ध मतलब चिपचिपा, तेल घी ये सब कुछ जो है इसके अंदर आता है स्निग्ध में। और साथ में थी शीतलता। अब स्निग्ध वाला जो है ये पित्त के साथ फेवर में है, बट शीत वाला जो है वो उसके साथ फेवर में नहीं है। तो एज अ रिज़ल्ट पित्त का सिर्फ संचय हो पाया, उसका प्रकोप नहीं हुआ। फिर आई शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या हुआ, स्निग्ध तो था ही, साथ में धीरे धीरे उष्णता आई, क्योंकि आपको शीतलता जैसे बढ़ती है तो आप थोड़ा सा गर्म खाना लेने लग जाते हो, ठीक है। वायु शरीर में बढ़ती है तो आप कोशिश करते हो कि उस वायु को शांत करने के लिए आप लघु आहार लो, तो उष्ण आहार लो। उस उष्ण आहार की वजह से आपका पित्त का प्रकोप हो जाता है। पित्त का प्रकोप हुआ तो फिर क्या होगा, तो पित्त का प्रकोप हो गया। फिर क्या आता है, फिर आता है आपका हेमंत ऋतु। शरद के बाद ठंडी का सीज़न आ जाता है हेमंत। हेमंत में आ गई पूरी की पूरी शीतलता, एकदम पित्त के ऑपोजिट वाला। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है इसका शमन, ठीक है। ये हो गया आपका पित्त वाला केस। नेक्स्ट आते हैं हम कफ पर। अब कफ के अंदर जो है, कफ के गुण है शीत, गुरु और स्निग्ध, ठीक है। गुरु मतलब हैवी, लघु मतलब लाइट, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। अब कफ का संचय होता है शिशिर में, ठंडी के सीज़न में कफ बढ़ने लगता है। वसंत में हो जाता है उसका प्रकोप और ग्रीष्म में हो जाता है उसका शमन। याद क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। शिशिर ऋतु में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई, शीतलता है, ठीक है, गुरुता है, पर स्निग्धता नहीं है। स्निग्ध आप कभी भी ठंडी के सीज़न में नहीं लेते। तो शीतलता और गुरुता के कारण शिशिर ऋतु में होता है संचय। फिर आता है गुरु और स्निग्ध, तीनों मिल जाते हैं, पर शिशिर में फिर भी इसका प्रकोप नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि कफ कैसा होता है, कफ आपको पता है कैसे होता है, जम जाता है, वो थिक एक म्यूकस जैसा हो जाता है, वो स्लाइमी लिक्विड जैसा हो जाता है और बाहर नहीं निकलता। अगर कफ कहीं पर जम गया तो वो वहीं पर ठहर जाएगा, वो स्थिर भी होता है। तो उसका प्रकोप तब होगा जब वो पिघल के शरीर से बाहर निकलेगा। तो पिघलने के लिए कौन सा हमें गुण चाहिए, उष्ण गुण चाहिए। गर्मी की वजह से चीज़ें पिघलती है और ठंडी की वजह से चीज़ें जम जाती हैं। तो शीतलता में क्या हुआ, वो कफ जम गया। जैसे ही वसंत ऋतु आई, वसंत ऋतु में क्या होता है, ठंडी कम हो जाती है और फिर धूप बढ़ने लगती है। गर्मी के कारण, उष्णता के कारण वो कफ पिघल के शरीर में फैलने लगा। शरीर में जब फैला तो उसने क्या करा, प्रकोप की अवस्था दिखाई,
ठीक है, तो ये एक मिस्टेक थी कि स्निग्ध वाला जो गुण है वो तो आपको शिशिर में भी मिलेगा, परंतु उष्ण गुण के कारण ही प्रकोप होगा। ये कफ का एक चीज़ है जो कॉन्सेप्चुअल है, बाकी सब तो नॉर्मल थे, इसका कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। शिशिर के बाद वसंत के बाद आ जाओ ग्रीष्म पे। ग्रीष्म पे आपको पता है कि आपके पास लघु आहार लेते हो, रुक्षता और आ जाता है शरीर में। ये सब कुछ एकदम कहाँ चला गया, कफ के ऑपोजिट वाले गुण। तो यहाँ पर आ जाता है शमन वाला कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका समझना ज़रूरी था, और हम आगे अष्टांग में भी इसको एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आपको ये अभी नहीं समझ आया है तो इसे एक बार दोबारा से देखिए, इसको कमेंट कीजिए क्या आपका डाउट रहा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर आयुर हीलिंग को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर नोट्स। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।